जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th क्लास इंग्लिश आरबीएससी बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र हम लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, अगर आप 8th क्लास की स्टूडेंट हो और इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो यहाँ पर हम 8th क्लास इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बोर्ड द्वारा जारी आपका नमूना प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लोगे तो जो आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेपर है बोर्ड द्वारा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जो आप क्लास 8 इंग्लिश का पेपर देने वाले हो बोर्ड एग्ज़ाम में 8th क्लास के लिए, इसकी तैयारी के लिए यह बनाया गया है। तो बच्चों, अगर आप इसे समझ लोगे तो इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ साथ में आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। और बच्चों, इसे आपको अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार सॉल्व करना ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों हूबहू इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। इसे आप समझ लोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्लास 8 इंग्लिश के लिए हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, टोटल 80 मार्क्स के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है और 2.5 घंटे का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। अगर पार्ट 1 की हम बात करें तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे कि बच्चों पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज डैश डैश एनवेलप। अब बच्चों इसमें हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और सही आंसर हमारा आएगा AN, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों जो बॉक्स हमें दिया है यहाँ पर हम C लिख देंगे इस बॉक्स में, ठीक है। सी वाला सही है तो इस वाले बॉक्स में हमें सी लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। ऑप्शंस में हमें दिया है प्रिंस, किंग, मिनिस्टर और क्रॉप। अब बच्चों 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और सही आंसर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारा जो रहेगा वह हमारा है क्रॉप, यानी कि बच्चों इस वाले बॉक्स में हमें ऑप्शन डी लिख देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। इसमें से कौन से अंडरलाइन शब्द का डिफरेंट साउंड है। तो बच्चों इसे हम पढ़ते हैं बोर, इसे पढ़ते हैं कार, इसे फार, इसे वार, ठीक है। तो बोर यहाँ पर क्या अलग हो रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है, तो इसमें हम ए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, आई वाज टेस्ट डेज ऑन द स्टोन पब्ड रोड। अब बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा वॉकिंग, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है तो इस बॉक्स में बच्चों हम ऑप्शन बी लिख देंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपको क्या इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न में हमसे कहा है द पीपल डज दिस लिव नेक्स्ट टू आर गुड नेबर्स। अब बच्चों इस वाली क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा हु। द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू आर गुड नेबर्स, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, इस बॉक्स में हम ए लिख देंगे। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, राहुल जंप टेस्ट इज द स्विमिंग पूल। तो ऑप्शंस में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमारा आंसर इनटू आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में आपको सी करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाता है, यू डेस्ट टेस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो इसमें वुड, मस्ट, कुड, नॉन ऑफ द एबव हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बच्चों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो बी ऑप्शन हमारा मस्ट सही है, यहाँ पर हमें बी लिख लेना है। चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है ना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में हमारे वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे इन्हें हमें कंप्लीट करना रहेगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है। ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमें करेक्ट करना, एक करेक्ट जगह पर फिलअप करना है। रानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर लिख लेंगे। ऑफ इंडिया सी इज़ नॉन एज झांसी की रानी। तो बच्चों यहाँ पर नॉन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी वाज मैरिड टू राजा गंगाधर राव, यहाँ पे हमारा मैरिड आएगा। लक्ष्मीबाई फोर्थ बेरी ब्रेवली विथ ब्रिटिश टू सेव झांसी, यहाँ ब्रेवली लिखोगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनके अपोजिट जेंडर बताना है। जेंटलमैन का हमारा होगा लेडी और फिर जो हमें हॉर्स दिया है इसका हमारा होगा मेयर, क्योंकि बच्चों जेंटलमैन मतलब सभ्य व्यक्ति, ठीक है। लेडी मतलब आपका महिला वगैरह हो जाएगा और हॉर्स हमें दिया है, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब आपका बच्चों घोड़ी होगा। प्रश्न क्रमांक 13 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग
वर्ड्स, इसमें से मिसिंग लेटर हमें लिखना है, तो पहला वाला हमारा लीपॉड बनेगा, सेकेंड हमारा सिनेमा बनेगा। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वी शुड वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स सो दैट वी में अवॉइड एन एक्सीडेंट। बच्चों इसमें हमारा सो दैट आएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। बच्चों ए वाला जो हमें दिया है, वन शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड, इसमें हमारा लेफ्ट आ जाएगा। वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, इसमें बच्चों हमारा ड्रिंक आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। बच्चों इसे हमें करेक्ट वे में जमाना है, तो ये पहला वाला हमारा बनेगा, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। सेकेंड हमारा बनेगा, मोहन इज़ एन हॉनेस्ट बॉय। चलिए ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में बच्चों आपका पार्ट 3 आ जाएगा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए हैं, और जो पैसेज हमें दिया है इसे हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पैसेज बच्चों आप यहाँ से रीड कर सकते हो, इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन्हें हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा है, व्हाट डज अ मैन टेक्स अ डिलाइट इन। इसमें जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा, अ मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। फिर हमें दिया बी वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, द नरेटर आस्क हिमसेल्फ बाय पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। नेक्स्ट है फिर हमारा सी वाला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ बिलीव डज नॉट नरेटर हैव। इसमें हमारा आंसर आएगा, द नरेटर बिलीव्स दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, इसमें हमसे पूछा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स। आंसर हमारा आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। फिर है हमारा बी वाला क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्ट द नरेटर। तो द नरेटर वाज अट्रैक्ट बाय द माउंटेन्स। ठीक है बच्चों, सी वाली क्वेश्चन में हमें डिफिकल्ट का अपोजिट बताना है, तो डिफिकल्ट मतलब कठिन, इसी मतलब सरल, और गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। यहाँ पर हमें दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है, इसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पैसेज बच्चों आप यहाँ से देखोगे, इसके जस्ट नीचे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो हमें दिया है, हाउ मेनी पीपल स्वेप्ट अवे विथ मेघना। तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा, मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। ठीक है, फिर ए के बाद में बी वाला जो हमारा है, वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो आंसर हमारा आ जाएगा, मेघना वाज नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बिकॉज द हेलीकॉप्टर्स डिड नॉट सी हर डिस्पाइट हर सीइंग देम 11 टाइम्स। अब जो सी वाला क्वेश्चन हमें दिया है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हेलीकॉप्टर का आ जाएगा हमारा हेलीकॉप्टर्स, ईयर का हमारा आ जाएगा ईयर्स। फिर हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, हु वाज द अल्मास जावेद एंड वेयर डिड सी स्टडी। इसमें हमारा आंसर आएगा, अल्मास जावेद वाज 10 years ओल्ड एंड स्टडीज एट कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। फिर बच्चों, व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, द ट्रेमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चों इसके लिए हमें एक शब्द देना, ए पर्सन, फादर एंड मदर, जिन्हें हम पिताजी और माताजी जो हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरेंट्स। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया, व्हाट डू वर्ड्स डू एवरी ईयर। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, एवरी ईयर वर्ड्स ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थन रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्मर लैंड ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर्स। फिर बच्चों हमें दिया, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड लाइफ इज ट्रैवलिंग। फिर हमें दिया बच्चों, व्हेन डू द वर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, वर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, वाई कैन नॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। तो birds cannot fly at their fastest at night because bright lights attract the confused them। फिर बच्चों बी वाला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट डिफिकल्टीज टू द वर्ड्स फेस व्हाइल ट्रैवलिंग। तो यह हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमें दिया, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो बच्चों डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, इसे हम पंक्चुअल कहते हैं, और वेरी बैड वेदर विथ अ लॉट ऑफ रेन, स्ट्रॉन्ग वाइंड etc, इसे हम स्टॉर्मी कहते हैं। इन सेंटेंसेस को हमें रीअरेंज करना है, यानी कि ये लाइन ऊपर नीचे दी है, करेक्ट वे में जमाना है। तो बच्चों सबसे पहले सी वाली लाइन आएगी, इसके बाद में बच्चों ए वाली लाइन आएगी, फिर हमारी डी वाली लाइन, फिर ई वाली, और फिर बी वाली। चलिए बच्चों ये हमारे कंप्लीट होते हैं। पार्ट 4 हम देखते हैं, इसमें हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं
ठीक है। यू आर अर्जित दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी। आपको क्या करना है, आप अर्जित दिव्या हो, आप स्टडी कर रहे हो अलवर में, आपको एक लेटर लिखना है अपनी माता जी को और अपनी स्टडी के बारे में बताना है। इनके लिए कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है, यहाँ पर नाम डाल दिया है, फिर डेट डाल दी है, डियर मदर, और पूरा फिर हमने लिखा है आई होप यू आर वेल, माई स्टडी आर गोइंग ग्रेट, द टीचर्स आर हेल्पफुल एंड स्कूल हैज़ गुड फैसिलिटीज़ like a library and computer lab. I am working hard to improve by following study schedule and revising regularly. I miss you and will come home soon. Take care. नीचे आ जाएगा विथ लव अर्जित दिव्या। फिर बच्चों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू द हेडमास्टर 20 जनवरी 2025 से हम डेट डाल देंगे। सब्जेक्ट में डालेंगे रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर मैडम करके ये पूरा डालेंगे, और नीचे योर फेथफुली अभिषेक क्लास वगैरह आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज। सेव ट्रीज के ऊपर हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफरिंग न्यूमरस बेनिफिट्स टू द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन लाइफ। दे प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज सच एज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, फ्रूट्स फॉर न्यूट्रिशन and wood for various uses. Trees also help in reducing pollution by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. इस प्रकार से बच्चों ये पूरा आपको यहाँ से नोट कर लेना है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखें तो और में हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमसे कहा गया है राइट अ स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। इनका प्रयोग करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो ये स्टोरी बच्चों आप देख सकते हो, टू फ्रेंड्स वेंट इनटू द फॉरेस्ट प्रॉमिसिंग हेल्प ईच अदर, दे सॉ अ बियर, वन क्लाइम अ ट्री। इस प्रकार से बच्चों स्टोरी है। मॉरल भी हमें स्टोरी का बताना था, तो ये स्टोरी का मॉरल हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों 8th क्लास इंग्लिश के लिए ये जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों ये है आपका सैम्पल पेपर, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसी के बेस पर आपका जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वह तैयार होगा। यानी कि जो पेपर पैटर्न है सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके अलग आने वाले हैं।